हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के ऊतक चैप्टर के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं शरीर की गति से संबंधित। तो वो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन बी ऊतक। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव मुंह की परत से बनी होती है। तो मुंह की परत किससे बनी होती है? ऑप्शन सी पपड़ीदार उपकला या इसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा के नीचे व आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक होता है? तो वसा ऊतक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड्डी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन डी त्वचा में। किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक होते हैं आपके ऑप्शन सी 3 प्रकार के। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा बाह्य परत कहलाती है। ऑप्शन सी एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक नहीं है तंत्रिका कोशिका, ये संयोजी ऊतक नहीं है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो उसको क्या होता है? अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी होती है? तो अधिचर्म कोशिका से जो है त्वचा बनी होती है। किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो ये एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए किस एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयतफल की एपिथेलियम। हिस्टामिन और स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, सेप्टेम्बर 2 में आया था। अवकाशोतक या इसको इंग्लिश में बोलेंगे एरिकुलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। तो फिलर टिश्यू का काम कौन करता है? ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशियां। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो ऊतक ग्रंथियों का निर्माण होता है बाह्यका। किस ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? तो कौन सी ऊतक बनाते हैं? ऑप्शन सी जाइलम और फ्लोहम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। फ्लोहम डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। तो फ्लोहम बाह्यका के अतिरिक्त इन सभी से मिलकर बना होता है। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ऑप्शन बी स्केलेरेन कायमा। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्निकल 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा में कार्य नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विभेदन। किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो ऑप्शन सी कोलिन कायमा में। अगला क्वेश्चन है सीप ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से किस संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो पौधों में भोजन संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्निन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। ऑप्शन ए शीर्ष विभाज्य ऊतक। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों संबंधी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? ऑप्शन ए कोलिकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? तो इसमें से सरल ऊतक नहीं है आपका ऑप्शन बी जाइलम। बाकी तीनों आपके सरल ऊतक हैं। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ऑप्शन ए पेरेन्काइमा। किस ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? ऑप्शन सी विभाजोतक या मेरिस्टेमेटिक। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है इनमें से ऊतक में पाई जाती है? ऑप्शन ए लिटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। किस ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं? ऑप्शन सी विभाजोतक। कैलिनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डॉट 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 से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज और पैक्टिन। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन डी विभाज्योतक ऊतक। एक पौधे की तनी या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। अगस्त मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है। तो किसके शीर्ष पर पाया जाता है? तना और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। पौधों में प्राकृतिक वृद्धि किससे होती है? लंबवत विभाजूतक या आपका पार्श्व विभाजूतक, अंतर्वेशी विभाजूतक या शीर्ष विभाजूतक? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है और अंगों को सहारा देता है, ऊतक की मरम्मत करता है। तो अंगों के कौन से स्थान को भरता है? ये भरता है अंगों के अंदर के स्थान को और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ऊतकों की में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो ऑप्शन डी कोलिनकाइमा। निम्नलिखित में से पौधों के ऊतक विभाजन में सक्षम हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी विभाजूतक। किस ऊतक की कोशिका मृत होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दृढ़ ऊतक की। वनस्पति ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है? तो दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर। अंतर्वेशी विभाजूतक पाए जाते हैं? ऑप्शन सी पत्तियों के तल में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन बी जटिल ऊतक। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ऑप्शन ए सेल्यूलोज और पैक्टिन से। किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमा। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है? ऑप्शन ए खादों का प्रवाह। किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें? ऑप्शन ए मृदूतक। किसमें पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए पेरेन्काइमा। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डॉट डॉट कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं? तो ऑप्शन डी पेरेन्काइमा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं? इनमें से घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिक रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रेखिकाएँ होती हैं? तो ये होता है विभाज्यूतक, इसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक का। अगला क्वेश्चन है,
पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विभाज्य ऊतक, ऊतक और स्थायी ऊतक। एक जटिल ऊतक है तो यह है अपना फ्लोएम। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से किया जाता है? तो स्क्लेरेन कायमा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिव ट्यूब। पौधों में लचीलापन किस ऊतक पौधों में लचीलापन कहाँ पहुँच गया? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी, कॉलिन काइमा के द्वारा। चालनी पट्टिकाएँ किस में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए, फिलोहम नली कोशिकाओं में। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में एक मोटी मोमी परत होती है तो ये होता है क्यूटिन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, संवहनी ऊतक। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। ऑप्शन सी, बल्कल। एक्यूरेजिया में अम्लों का अनुपात होता है तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3:1। इसमें HNO3 और NH3 का रेशियो होता है, HCl और अमोनिया का। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ऊतकों का किया जाता है। पर्णवृत्त पेटियोल का एक अंग है तो ऑप्शन सी, पेड़। निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, पेरिस्टेमेटिक ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन डी, एंथोसायनिन। राइबोसोम बनाते हैं तो राइबोसोम बनाते हैं ऑप्शन सी, प्रोटीन। मृदूतक और श्लेषोतक के प्रकार हैं तो डी, सरल स्थायी ऊतक के। पादप ऊतकों के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं को स्थानांतरित होती है जो कि आपका गलत हो जाएगा। एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका इसमें तो अभी ऑप्शन जी है ना। यहाँ पर ये दिया गया कि यह अंगों के अंदर के आकार को भर देता है, आंतरिक अंगों का सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता देता है। तो नीचे दिए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए तो राइट आंसर हो जाएगा इस किस ऊतक की विशेषताएं हैं? तो अबकासी ऊतक की विशेषताएं। सुनील चावल के आटे का पेस्ट बनाता है और पेस्ट में आयोडीन और विलयन की एक बूंद मिलाता है, उसे क्या दिखाई देगा? छोटे छोटे बुलबुलों का बनना, पेस्ट रंग का आसमानी नीला होना, चावल के आटे से भूरा धुआं निकलना या पेस्ट का रंग नीला काला हो जाना। ऑप्शन डी, पेस्ट का रंग नीला काला हो जाना। मृदूतक पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाले सरल स्थायी ऊतक हैं। कुछ पौधों में से हरित लवक या वायुतुक क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, हरित लवक इनमें प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल पाया जाता है। वायुतक इनमें वायु अवकाश होते हैं और तीन तैरने में उनकी सहायता करते हैं। अपने आप जो है क्वेश्चन चेक करते जाना कितने आपने जो है सही क्वेश्चन किए। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे व आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, बसा ऊतक। इनमें से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो ऑप्शन डी, उपकला ऊतक। जड़ शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन डी, मेरिस्टेमेटिक वृद्धि। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों को एक विशिष्ट गुण जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संवहनी ऊतक। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो ऑप्शन सी, एरियुलर। पौधों में विभाज्य ऊतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक स्थायी आकृति व आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विभेदन या डिफरेंशिएशन। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या होता है? तो ऑप्शन बी, कार्बन। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? ऑप्शन डी, पानी से।
निम्नलिखित में से कया मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो कया मैक्रो पोषक तत्व क्या नहीं है आपके? ऑप्शन ए विटामिन। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन सी जीन। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग किसके कारण होता है? तो मेलेनिन के कारण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक प्रत्येक निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा एमआरएनए प्रत्येक निर्माण होता है। प्रजनन के दौरान मूल काल एक का निर्माण करना होता है? तो डीएनए प्रति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा? इसको पहले पढ़ेंगे अपन क्या क्या लिखा है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये तो सही है आपका। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले रासायनिक तत्व अनुवांश से गुण वहन करता है, ये भी सही है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियर डीएनए की मूलभूत संरचना इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए आयोडीन की। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी एनोटेशन। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो ऑप्शन डी कैसीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? ऑप्शन ए एंजाइम। कैसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है दूध में। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में, वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा होता है? आंत्रस। निम्नलिखित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। प्रयोग नली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो नीला रंग क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? क्योंकि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। देखो इसमें दिखाई दे रहा ना आपको, इस प्रकार है। ये सॉल्यूशन दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जाइलम इनमें से कौन सा घटक जल परिवहन के लिए कार्य नहीं करता है? तो जाइलम तंतु। बाकी तीनों जो है जल के लिए कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक है? ऑप्शन सी पेप्सिन। 400 मीटर दौड़ में भाग लेने के बाद आपको यह ठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन दिया है आपका कि गर्भावस्था में 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले पशुओं को प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। निष्कर्ष क्या है इसमें? निष्कर्ष में है गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अपनी माँ के गर्भ के बाहर, इसको आप जो है पढ़ लेना आराम से और फिर इसका आंसर बता देना कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका गलत हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव वक्र के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंदन में इनमें से कौन सा पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? ऑप्शन सी ग्लूकोज, जल, लवण, अमीनो अम्ल। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है? तो ऑप्शन डी पेप्सिन में। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी पायरुवेट। चयनित पारगम झिल्लियों वे झिल्लियाँ हैं जिनमें जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेप्सिन। मांसपेशियों में ग्लूकोज को अनॉक्सी श्वसन द्वारा बनाता है? ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकाश की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं पत्तियों और प्राहों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
कौन सी बड़ी वसा गोलकों के आकार को संकुचित करता है जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है? तो ये होता है पित्त लवण। क्या होता है आपका? ये होता है पित्त लवण। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है? ऑप्शन सी, किण्वन। पाचन, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलकों को छोटी गोलकों में विघटित किया जाना। किस एक डीएनए में सबसे अधिक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए, प्रतिलेखन। यूरिक अम्ल के ठोस कण के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? वातारक्त या गाउट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन सी, नींबू। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं? ऑप्शन सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अब यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन आपके जो है इनका डिस्कशन, जो आनुवांशिकी चैप्टर है इसका डिस्कशन करेंगे अपन अगले प्रैक्टिस सेट में। और ये वो क्वेश्चन है बायोलॉजी के चैप्टर वाइज आपका डिस्कशन करवाएंगे और प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन पूरे क्वेश्चनों का डिस्कशन कल होगा और टॉपिक वाइज होगा और 2 महीने में आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपकी जो है फिजिक्स, इन सब की आपकी जो है अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहा होगा। जय हिंद।